राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी का व्रत आ रहा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे। तो उनका आशीर्वाद हमें इसी एकादशी में प्राप्त होता है। उसके बाद देवोत्थानी एकादशी आएगी, तभी विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो आज इस एकादशी पे एक विशेष प्रकार का भोग बताऊंगी, जो यदि आप विष्णु भगवान को लगाते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा भोग जिससे आपको पूरा दिन खुद भी भूख नहीं लगेगी और विष्णु भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो यदि हम विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं तो वह ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले ये एकादशी किस दिन पड़ रही है ये जान लेते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 जुलाई को रात 8:33 पर शुरू होगी और 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। अतः 17 तारीख को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा का समय 6:12 से 9:20 तक रहेगा और पारण का समय 18 जुलाई सुबह 6:12 से सुबह 8:42 तक रहेगा। जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ ही प्राप्त होता है। जैसे सोमवार आ रहे हैं तो 16 सोमवार पति के प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। परंतु यह एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो एक भक्त को भगवान से मिला देता है, भक्त की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है और भक्त भगवान एक हो जाते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही हर किसी को करना चाहिए। कभी कोई कहता है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो स्त्रियां जो वयोवृद्ध हो गई हैं उन्हें ही इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चों से लेकर बड़े तक जो भी हों सभी इस व्रत को बहुत ही अच्छी तरह से शुभ मुहूर्त देखकर और पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। तो वह कौन सा भोग है जो आप विष्णु भगवान को लगाएं तो वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान के स्वरूप की पूजा होती है। तो यदि आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो रख लीजिए, नहीं तो लड्डू गोपाल हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वह विष्णु भगवान का ही रूप माने जाते हैं। शालिग्राम भगवान हो तो और भी अच्छा है, वह भी विष्णु भगवान का ही रूप माने जाते हैं। तो उन्हें सबसे पहले दूध से अभिषेक कीजिए, दही से अभिषेक कीजिए, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक कीजिए। फिर उनके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल अर्पित कीजिए। यह जो और तुलसी दल अवश्य डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो आप पंचामृत तैयार करेंगे, इस पंचामृत को ही आपको भोग स्वरूप स्वीकार कर लेना है। याद रखिएगा, जब आप थाली तैयार करते हैं उन्हें स्नान करवाने के लिए, तो आप इसमें कुमकुम का टीका मत लगाइएगा, क्योंकि आजकल कुमकुम में बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह रहता है। तो आप अगर उसका पान करेंगे तो आपको उससे परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप फूलों से स्वास्तिक बना लीजिएगा और फिर चरणामृत अर्पित कीजिएगा। तो जो ये चरणामृत तैयार होगा और आप इसका पान करेंगे तो आपको पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगी और आपका व्रत भी बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि जब हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरा भक्त कितनी देर मुझे स्नान करवाएगा, तब मुझे जाकर भोग लगाएगा। तो वो जो शहद है, दूध है, दही है, उसका भी पान करते जाते हैं। तो उस तरह से उन्हें भोग भी लग जाता है और उस चीज़ का जब आप खुद पान करते हैं तो सोचिए आपको पूरा दिन कैसे भूख लग सकती है। तो इस तरह से यदि आप लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद प्रसाद जो पाएंगे तो उसका आपको आशीर्वाद कितने गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि हमें अपनी पुरानी चीज़ें सारी घर से निकाल देनी चाहिए, कबाड़ पूरा घर से निकाल देना चाहिए।
लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जब भी आप अपने घर में पुराने फ़ोन वगैरह होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इन्हें आप अपने घर से बाहर बेच देते हैं, या बहुत से लोग यह कहकर कि आपको इनसे कोई अच्छा सामान खरीदने को मिल जाएगा, आप उन्हें पकड़ा देते हैं, तो वह फ्रॉड करके आपका ज़रूरी डाटा है वो उस मोबाइल से निकाल लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से डाटा रहते हैं जिन्हें वह बहुत गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर और अपने गैजेट को इधर-उधर बेचने या देने की बजाय अपने छोटे-छोटे बच्चों को खिलौने की तरह दे दीजिए। वह खेलेंगे और बहुत खुश होंगे, जिससे आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस तरह से आप देवशयनी एकादशी का व्रत रहिएगा, आपको विशेष फल भी प्राप्त होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। जय श्री राधे राधे।